नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि अहोई अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, किस दिन मनाना है, वह उसकी तारीख क्या है, तथा साथ ही यह भी बताया जाएगा पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, चंद्रोदय का समय क्या है और यह अष्टमी तिथि कितनी देर तक रहेगी, तथा साथ ही आपको मैं इसे पूरी पूजा विधि कैसे होती है वह भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप यदि पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा अंत में लाइक भी करके अवश्य जाइएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज कि अहोई अष्टमी कैसे मनाई जाती है, किस तरह से माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं, आदि आदि बातों का विवेचन शुरू करते हैं। उत्तर भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से एक है अहोई अष्टमी का त्योहार, जो कि माताएं अपने पुत्रों की सलामती के लिए मनाती हैं। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का त्योहार उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तथा यह त्योहार अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वह व्रत वाली अष्टमी है जिस दिन अपने पुत्रों की सलामत के लिए माताएं उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक माह की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने पुत्रों की भलाई के लिए सुबह यानी उषा काल से लेकर के शाम को गोधूली बेला तक उपवास रखती हैं। शाम को वह आकाश में तारों को देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं, तथा कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ती हैं, परंतु उसका अनुसरण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन में चंद्रोदय बहुत देर से होता है। अहोई अष्टमी का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और पूजा दीपावली से 8 दिन पहले पड़ता है, यानी जिस दिन की अहोई अष्टमी मनाई जाती है उसी दिन ही दीपावली पड़ती है। करवा चौथ के जैसा ही यह भी अहोई अष्टमी का त्योहार बहुत ज्यादा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, तथा सभी माताएं यह दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाती हैं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं निर्जला रहती हैं तथा पूरे दिन तक पानी नहीं ग्रहण करती हैं। सभी महिलाएं अपना व्रत आकाश में तारों को देखने के बाद ही तोड़ती हैं। इस बार अहोई अष्टमी 8 नवंबर 2020 रविवार को मनाई जा रही है। अहोई अष्टमी इस बार 8 नवंबर 2020 को 7:29 से प्रारंभ होकर 9 नवंबर 2020 को 6:50 तक के लिए है, तथा अहोई अष्टमी को पूजा करने का मुहूर्त 5:31 से 6:50 तक है। अहोई अष्टमी के पूजन के लिए यह एक शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको बताता हूँ अहोई अष्टमी की पूजा किस तरह की जाती है, उसकी सारी विधि किस तरह करना होता है। आपको अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने होते हैं और व्रत का संकल्प लेना पड़ता है कि मैं आज अहोई अष्टमी का व्रत उपवास अपने पुत्रों की भलाई के लिए कर रही हूँ। फिर आपको मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनानी होती है। अगर आप गेरू और चावल से अहोई माता और 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं, यह अगर आप नहीं बना पाए तो आप बाजार से अहोई माता की फोटो खरीद कर ला सकते हैं और उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अहोई माता को माँ पार्वती का एक रूप माना गया है, इसलिए जब आप अहोई माता की पूजा करते हैं तो उनके सामने एक पात्र में चावल भर करके रखना होता है। इसके साथ ही आपको मूली, सिंघाड़ा और जो भी पानी के फल होते हैं वो आप रख सकते हैं। वैसे आसानी से मूली और सिंघाड़ा मिल ही जाता है, तो आप 2 भी रख देंगे तो बहुत है। इसके बाद माँ के सामने एक दीपक आप जला दें। अब एक लोटे में पानी रखना होता है और उसके ऊपर करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ करवा रखना होता है। दिवाली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप पानी का अर्घ दें तो इतना पानी बचा लें कि आप दिवाली के दिन इस करवे के पानी से अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकें। उसके बाद आप हाथ में गेहूं या चावल लेकर अहोई अष्टमी व्रत कथा को पढ़ते हैं। पूरी व्रत कथा पढ़नी होती है। व्रत कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करनी होती है और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल जो आपको हाथ में रखे थे उसे अपनी दुपट्टे या साड़ी पल्लू में बांध लेना है। उसके बाद शाम को फिर आपको एक बार अहोई माता की पूजा फिर से करनी है, उसी तरह से ही करनी है और फिर भोग चढ़ाना है, तथा लाल रंग का
एक फूल आप अवश्य उसमें चढ़ाएं। यानी फूल आप कई तरह के ला सकते हैं, परंतु लाल रंग का उसमें अवश्य एक फूल होना चाहिए। फिर आप शाम को अहोई अष्टमी की व्रत कथा पूरी पढ़ें और फिर उनकी आरती करें। आरती करने के बाद ये ध्यान रखें कि आपको फिर तारों को देख करके अर्घ देना है। अर्घ देने के में भी यह विशेष रूप से ध्यान रखिए, पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता रहे कि ध्यान रखिएगा कि पानी को पूरा मत इस्तेमाल करना, उसमें से कितना कुछ बचा लेना, जिससे कि आप दिवाली के दिन पूरे घर में उस पानी को छिड़क सकें। इस तरह से यह पूरी पूजा विधि होती है। अर्घ देने के बाद ही यह पूजा समाप्त हो जाती है और आप फिर वह जो करवा है उठा करके अहोई माता के सामने रख देंगे। उसमें जो पानी बचा हुआ है उसे आप दिवाली में यूज करना। यह एक बार फिर आपको ध्यान लगा रहा हूँ, ये बातें भूल जाते हैं कई बार, इसलिए बता रहा हूँ। जैसा कि अब जान ही गए हैं, आपके अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं निर्जला रहकर बढ़ती हैं और यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्हें हर तरह की विपत्ति से बचाने के लिए करती हैं। विशेष तौर पर यह व्रतों के लिए ही किया जाता है तथा कुछ निसंतानें महिलाएं भी पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। इस दिन सभी महिलाएं अहोई अष्टमी के पूजा के दिन महिलाएं अहोई माला भी धारण करती हैं, जिन्हें हम स्याऊ माता भी कहते हैं। और अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने गले में स्याऊ माता की माला धारण करती हैं। जब सभी महिलाएं संध्या काल में पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर लेती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं तथा उसके बाद वह रोली, अक्षत, दूध और भात से इसकी पूजा की जाती है। तारों की छांव में वह अर्घ देती हैं। अहोई माता की पूजा में चांदी की अहोई भी बनाते हैं, जिसे स्याऊ कहा जाता है। अक्षत, रोली, दूध और भात से इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद वह एक कलावा लेकर उसमें स्याऊ का लॉकेट डालती हैं और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली सभी माताएं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर के दिवाली तक धारण करती हैं। इस माला की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। इस माला को पहनने का क्या महत्व होता है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो स्याऊ माता को संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए पहना जाता है और यह माला दिवाली तक पहनना आवश्यक माना जाता है। और इस माला में हर साल एक चांदी का मोती बढ़ा दिया जाता है। मान्यता यह है कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। और आगे मैं आपको बताता हूँ स्याऊ माला को किस तरह से पूजा जाता है, उसकी क्या तरीका है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की जब आप विधिवत पूजा कर लें और करवा में जल भरकर रख लें, उस समय अहोई माता की कथा सुनी जाती है। फिर स्याऊ माता के लॉकेट की पूजा की जाती है। उसके बाद अपनी संतान को पास में बैठाकर माला बनाएं, संतान का तिलक करें और माला धारण करें। करवे के जल से पुत्रों को स्नान भी कराया जाता है। अहोई माता अपने पुत्र की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। इस तरह से स्याऊ माता की पूजा की जाती है तथा यह जो स्याऊ होती है इसे गले में धारण किया जाता है। और यह आप जान ही गए हैं कि यह सभी माताओं को दिवाली तक धारण करना होता है। साथ ही एक विशेष आपको ध्यान दिला दूं कि जो करवे में अर्घ देने के बाद इतना पानी जरूर बचा लेना, जिससे कि वह दिवाली के दिन आप अपने घरों में छिड़क सकें। यही पूरी अहोई माता की पूजा करने की विधि है। अहोई माता सभी माताओं की गोद भरे तथा जिन महिलाओं को संतान ना हो उन्हें संतान की प्राप्ति हो तथा जिनकी संतानें हो वो सुखी हो, संपन्न हो, लंबी आयु हो उनकी है। आप माताओं बहनों का व्रत उपवास सफल हो, आपके बच्चे सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, यही अहोई माता से प्रार्थना करता हूँ। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।